प्रॉब्लम्स ऑन प्रिज्म, लिखिएगा हेडिंग प्रॉब्लम्स ऑन प्रिज्म। तो देखिए क्वेश्चन की क्या खूबसूरती है, प्रॉब्लम्स ऑन प्रिज्म। प्रॉब्लम्स ऑन प्रिज्म, देखिएगा एक क्वेश्चन, हो सकता है कमर क्वेश्चन देख करके ये आंसर दे दे, लेकिन फिर भी दूसरे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा तो, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट, a beam of light, a beam of light consisting of, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर ने आज ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया। consisting of red comma green and blue colors, and blue colors is incident on a right angled prism, right angled prism, right angled prism, right angled prism. The refractive index of the material of the prism, the refractive index of the material of the prism, the refractive index of material of prism, the refractive index of material of prism, of material of prism, of prism, for red आर लिख दिया रेड के लिए, रेड ग्रीन एंड ब्लू आर 1.39 comma 1.44 and 1.47 and 1.47 respectively, ठीक है। अब चार ऑप्शन है इसमें। The prism will, पहला ऑप्शन है not separate the three colors, not separate the three colors at all, not separate the three colors at all. B में separate the red color, R लिख देते हैं, separate the red color part from green and blue color, मतलब रेड को सेपरेट कर देगा ग्रीन और ब्लू से। सी में सेपरेट द ब्लू पार्ट फ्रॉम रेड एंड ग्रीन, और डी ऑप्शन separate all the three colors from one another, separate all the three colors from one another.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम वन एनदर। क्लियर है? और डायग्राम दिया हुआ है, एक राइट एंगल प्रिज्म है, एक राइट एंगल प्रिज्म है और ये एंगल आपका 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और एक बीम उस पर इंसिडेंट किया जिसमें 3 कंपोनेंट है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इस पर इंसिडेंट किया, इस पर। अब बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट किया, बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट किया। बिल्कुल नॉर्मली। ऊपर में ब्लू को शो किया है, नीचे में ग्रीन को शो किया है और यहां पर रेड को शो किया है। समझ गया बात को? तो कहता है कि दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। द प्रिज्म विल नॉट सेपरेट द 3 कलर्स, मतलब प्रिज्म तीनों कलर को अलग नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन, प्रिज्म रेड को सेपरेट कर देगा ग्रीन और ब्लू से, प्रिज्म ब्लू को सेपरेट कर देगा रेड और ग्रीन से, या प्रिज्म तीनों कलर को सेपरेट कर देगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अब हम आपको डील करते हैं क्वेश्चन। और हाँ, एक और बात है, तीनों कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, याद रखिएगा ये डाटा। जैसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू मानते हैं ना, तो म्यू रेड के लिए, म्यू रेड के लिए यानी म्यू आर 1.39 है, म्यू ग्रीन के लिए, म्यू ग्रीन के लिए बोलो कितना है 1.44, और म्यू ब्लू के लिए कितना है 1.47, 1.47। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बोलो बोलो बाबू, अरे बोलिए। नो सर। चलिए आइए क्वेश्चन डील किया जाए। बोर्ड मिटा देते हैं क्योंकि डाटा एकदम क्लियर है हम लोग के सामने, सारा डाटा लिख चुके हैं। चलो हम यहां से एक डायग्राम बनाते हैं, राइट एंगल प्रिज्म। पहले ब्लू को सोचते हैं, पहले ब्लू को सोचते हैं, ब्लू कलर को। ये एंगल 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। पहले ब्लू के बारे में सोचिए, ये ब्लू गया तो इस फेस पर कैसे पड़ा? नॉर्मली। बोलो कैसे पड़ा, बोलो कैसे पड़ा? नॉर्मली। कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, सीधा इस पर आया, सीधा इस पर आया। अब यहां पर 2 बात हो सकता है, या तो लाइट रिफ्रैक्ट करके उस मीडियम में चला जाए, या तो लाइट बिल्कुल इस सरफेस के लॉन्ग रिफ्रैक्ट कर जाए, या लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस। हाँ, तो ये बताओ, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें, बाद में म्यू बी कर देंगे, म्यू बी ब्लू कलर के लिए, और इधर एयर है और इधर एयर है ना? तो याद कीजिए, फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्रिटिकल एंगल कैसे डिफाइन करते थे? साइन सी बराबर 1/μ। साइन सी बराबर कितना? बोलो साइन सी बराबर कितना? 1/μ। हाँ, सी अगर क्रिटिकल एंगल है, सी अगर क्रिटिकल एंगल है, सी अगर क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, तो याद कीजिए साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, यानी 1/μ ब्लू, 1/μ ब्लू। समझ गए? चलिए अब जब लाइट इस सेकंड सरफेस पर पड़ा तो आप इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल लाइन। अब ये बताओ, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री होगा और ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान कितना? 45 डिग्री। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। 45 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान
45 डिग्री। और याद करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए मैंने पढ़ाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. हाँ, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR लिख दिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी लाइट इधर ना जा करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो फॉर TIR आपने पढ़ा था I का वैल्यू C से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि साइन आई का मान, साइन लगा दो, साइन आई का मान साइन C से ज्यादा होना चाहिए। बोलो बाबू बोलो बोलो। Yes, sir. अब बताइए I का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, तो I 45 पुट किया, साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन साइन C का वैल्यू कितना, 1/μb, 1/μb, साइन 45 कितना, 1/√2, √2, और √2 का मान 1.41, 4 भी होता है, छोड़ दो उसको, बड़ा है 1/μb, म्यूबी बोलिए कितना है, बोलिए 1.47. 1.47। बताओ ये सही है कि गलत है, ये बताओ ये सही है कि गलत है। अरे ये जो लिखा हुआ है 1/1.41 बड़ा है 1/1.47, ये सही है कि गलत है, ये बोलिए। इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ ना। Yes. बोलिए Yes, sir. हाँ, ये करेक्ट है, विच इज करेक्ट। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन निकला। इसका मतलब कि ये ब्लू कलर यहाँ पर उस साइड नहीं जाएगा, बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? बोलिए। Yes, sir. हाँ, दैट इज ब्लू विल गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर पढ़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। बोलो क्लियर, बोलिए बाबू लोग बोलिए, ये ब्लू कलर के लिए हो Yes. गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. आ गया. अब आइए ग्रीन कलर के लिए, हम फिल देके पढ़ा देते हैं, डायग्राम बना देते हैं सबका सेपरेट। ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये ग्रीन कलर गया, नॉर्मली गया तो सीधा जाएगा उस सरफेस पर, है ना। यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सेम मामला, यहां पर भी एंगल का मान 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 45 डिग्री, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 45 डिग्री, ये ग्रीन कलर है। तो बताओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए साइन आई का मान साइन सी से ज्यादा होना चाहिए। बोलिए बाबू बोलिए। Yes, sir. हाँ, फॉर TIR साइन आई का मान ज्यादा होना चाहिए साइन सी से। साइन आई की वैल्यू साइन 45 और साइन 45 1/√2 यानी 1/1.41, और ये बड़ा साइन सी का वैल्यू 1/μ, तो 1/μ का मतलब 1/μg। अब म्यूजी बोलो कितना है, 1.4. 1.44। बताओ ये इनइक्वालिटी सही है कि गलत है, बोलिए। डिनोमिनेटर देखिए ना, डिनोमिनेटर Yes, sir. सही है. ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ग्रीन भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ग्रीन भी इस साइड नहीं आ पाएगा, बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी G विल ऑल्सो अंडरगो या गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, बिल्कुल ब्लू की तरह, बिल्कुल ब्लू की तरह, इन ब्लू के डायरेक्शन में ही ये आपका रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ग्रीन और ब्लू सेपरेट अभी नहीं हुआ है। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। ये बात तो तय हो गया कि ग्रीन और ब्लू एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ। अब लास्ट बचा रेड कलर। कौन बचा, बोलिए कौन बचा? रेड कलर। रेड कलर। आइए सवाल देखिए, सवाल की खूबसूरती को देखिए। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये आया रेड कलर। इस पे नॉर्मली पड़ा, सीधा जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा। अब आइए, फॉर टी आई आर साइन आई का मान साइन सी से ज्यादा होना चाहिए। फॉर टी आई आर साइन आई का मान बड़ा होना चाहिए किससे? साइन सी से। आई का मान 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 यानी 1.414। अब बड़ा साइन सी 1/μ, म्यू रेड के लिए 1.39, 1/1.39। ये सही है कि गलत है? बोलो, ये सही गलत है? गलत है। गलत है, हाँ। विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कलर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, बल्कि रेड आपका रिफ्रैक्ट करके उस मीडियम में चला जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, रेड उस साइड रिफ्रैक्ट करके चला जाएगा। तो बताइए आपका ऑप्शन कौन सही हुआ? 4 ऑप्शन लिखे थे ना हम, कौन ऑप्शन सही हुआ? कि प्रिज्म ने रेड को सेपरेट कर दिया ब्लू और ग्रीन से। प्रिज्म ने रेड को सेपरेट कर दिया किससे? ब्लू और ग्रीन से। बोलो क्लियर, बोलो बोलो क्लियर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फाइनल डायग्राम बना देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या कमर, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे क्या? हो गया, बोलो। हो गया सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग एक डायग्राम पर सब कुछ एग्जीक्यूट कर देते हैं। प्रैक्टिस कीजिए सब क्वेश्चन का, दिमाग दौड़ाइए। देखो फिगर बना रहे हैं, एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं ताकि क्लियर विजिबिलिटी आ जाए। ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। सबसे ऊपर में ब्लू था, सब एक बीम में गया था लेकिन अलग अलग करके दिखाए हैं। फिर ग्रीन था और फिर रेड था। बोलो क्लियर। ब्लू पहले सीधा आया इस पर, लेकिन इस पर पड़ने के बाद वो उस साइड नहीं गया, बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो गया ब्लू। बोलो क्लियर, बोलिए बाबू, बोलिए। अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। क्लियर है? वही बात ग्रीन के साथ भी। ग्रीन यहाँ पे आया, ग्रीन भी उस साइड नहीं जा पाया, बल्कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा। ये आपका ब्लू कलर हुआ, सॉरी ग्रीन कलर है ना। अब बात आती है रेड की। रेड पहले तो सीधा इस सरफेस पर आया, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये रिफ्रैक्ट करके उस साइड चला गया, रेड है ना। तो आंसर हुआ द प्रिज्म विल सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन। बोलिए समझ में आया? बोलिए। यस सर। द प्रिज्म विल, यस सर। the prism will separate the red color from blue and green, ब्लू और ग्रीन से सेपरेट कर देगा। सवाल क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको कराया अभी, इसलिए मैंने प्रिज्म को दोबारा इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर
स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2। √2 दिया हुआ है, √2, and the angle of prism, and the angle of prism, and the angle of prism, and the angle of prism is 30 degree, and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surfaces, two refracting surfaces of the prism is made a mirror. लैंग्वेज ही टीडियस होता है। is made a mirror by silver coating, by silver coating, a beam of light entering the prism from the other face will retrace its path अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। ऑप्शन ए में 60 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में 0। डी में कितना? 0। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। एक प्रिज्म बना लो, बना दिया। मान लो ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग है, तो उसके बीच का ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ ए, और ए बराबर कितना? 30 डिग्री। कहता है वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन दोनों में से एक को मिरर बना दिए, मतलब रिफ्रैक्टिंग नहीं रहने दिए। मिरर का मतलब रिफ्लेक्टिंग बना दिए। मिरर का मतलब क्या बना दिए? बोलिए, क्या बना दिए? रिफ्लेक्टिंग। तो इधर से सिल्वर्ड कोट कर दो, ये मिरर बन गया। चलिए, यानी यहां पर तो आपको क्रिटिकल एंगल चेक भी नहीं करना है। आप समझ लीजिए, जब लाइट इस पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन ही होगा, जब लाइट इस पर पड़ेगा तो
बोलिए क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ही होगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है वहां पर, समझ गए? तो कहता है ए बीम ऑफ लाइट इंटरिंग द प्रिज्म, यहां से इंटर करेगा लाइट फ्रॉम द अदर फेस, इस फेस से लाइट इंटर करेगा, एंड विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस कर जाएगा, यही मेन वर्ड है, एंड विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो कहता है बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? चलिए ये लीजिए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, इस पे क्या ड्रॉ कर दीजिए? नॉर्मल। आपको यही आई कैलकुलेट करना है, और ये नॉर्मल लाइन हो गया। लाइट अभी ये तो सिल्वर नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। बोलो बाबू बोलो। यस सर। हाँ, यहाँ पे लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ा। बोलो क्लियर? और इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, समझ गए? अब यहां पर जब लाइट पड़ेगा तो उसका क्या होगा? बोलो क्या होगा? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे, मतलब लाइट अगर इस लाइन के लॉन्ग उस पर इंसिडेंट किया तो उसी लाइन के लॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, इसका मतलब ये रे इस पर नॉर्मली पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो। यस सर। ये रे इस फेस पर कैसे पड़ा होगा? बोलिए कैसे पड़ा होगा? बोलिए नॉर्मली। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब ये बिल्कुल इस फेस के नॉर्मल के लॉन्ग गया। समझ में आई बात? तबे तो आई का वैल्यू 0 होगा तो आर का वैल्यू भी 0 होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। हाँ, सिंस लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट ने अपने पाथ को रिट्रेस किया तो इस पे नॉर्मली पड़ा, रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गया उसी लाइन के लॉन्ग, और फिर इस पर आएगा और फिर सेम उसी लाइन के लॉन्ग लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू बोलिए बोलिए। यस सर। अब बताओ कोई गलत काम किए कि आज प्रिज्म का क्वेश्चन बनवा दिए बीच में? बोलो गलत काम किए? नो सर। और अब बताओ ये नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अच्छा ये ऑलरेडी 30 डिग्री है तो 90 30 120, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अच्छा सुनो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 60, तो आर बराबर बोलो कितना? आर बराबर बोलो कितना? 30 डिग्री। बस हो गया। आपको आई निकालना है, आपको आई निकालना है। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो अब बताइए आई निकालने के लिए बस एक ही स्टेप काफी है, स्नेल्स लॉ। क्या लगा दें? बोलो क्या लगा दें? बोलो स्नेल्स लॉ। तो इस ए पॉइंट पर जो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, ए पॉइंट पर जो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए आप लगा दो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, using Snell's law of refraction, using Snell's law of refraction at A पर आप Snell's law लगाइए, sin I by sin R बराबर μ2 by μ1। इधर तो एयर है, इधर तो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि 1 होता है ना? लगाइए Snell's law, sin I by sin R, sin I by sin R इज इक्वल टू μ2, μ2 का मतलब √2 अब बटा μ1, इसका इंडेक्स 1 के बराबर। बोलो क्लियर है? आई कैलकुलेट करना है तो sin I बाई आर का वैल्यू बोलो 30 डिग्री, आर का वैल्यू बोलो, आर का वैल्यू बोलो 30 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, और ये बराबर √2, ये बराबर √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो sin I इज इक्वल टू
√2 इंटू साइन 30 डिग्री, हाँ बराबर √2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 और √2/2 यानी 1/√2। तो साइन आई का मान आ गया, साइन आई का मान 1/√2। और जब साइन आई का मान 1/√2 तो आई का मान कितना 45 डिग्री। 45 डिग्री, हाँ। दिस इम्प्लाइज दैट आपके आई का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। यही निकल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर आया 45 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए 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 भाई। सर आ गया। आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। तैयार कर लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को। और हाँ, हमने जो थ्योरी पढ़ाया था उसका सारा फॉर्मूला आपके ब्रेन में होना चाहिए। देखो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक क्वेश्चन और लिए हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल of equilateral prism is √3, ठीक है। The angle of minimum deviation of the prism is, the angle of minimum deviation of prism is minimum deviation पूछ रहा है of prism is ऑप्शन ए में 60 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में 75 डिग्री। प्रिज्म कैसा है? इक्विलैटरल, मतलब एंगल 60 डिग्री यानी मोटा प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा है बोलिए? प्रिज्म कैसा है बोलिए? थिक प्रिज्म बोलो। हाँ, आपका ये प्रिज्म थिक प्रिज्म है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री। तो याद करो मिनिमम डेविएशन का हम दो फॉर्मूला बताए थे, थिक के लिए भी और थिन के लिए भी। ये थिक है। अब प्रिज्म का इंडेक्स म्यू बराबर दिया हुआ है √3 के बराबर। तो बताओ मिनिमम डेविएशन फॉर थिक प्रिज्म, मोटा प्रिज्म के लिए याद करो साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन a बाई 2 बराबर म्यू। पढ़ाई थे फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो। यस सर। आलू रख के कहा जाता है डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। इस पर भी ऑप्शन दिया रहेगा, वो इसी को टिक मार के आएगा। बाबू इस गलती से बचना, ये पतले प्रिज्म के लिए लागू होता है और यहाँ पर प्रिज्म पतला नहीं है, यहाँ पर प्रिज्म पतला नहीं है। समझे बात को? बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो आप लगाना फॉर्मूला साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2 और ये बराबर बोलिए कितना म्यू का वैल्यू कितना √3। म्यू का वैल्यू कितना √3 बराबर म्यू लिख देते हैं भी बराबर म्यू का वैल्यू कितना है √3 और ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अब प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बटा साइन 60/2 यानी साइन 30 डिग्री और ये बराबर म्यू का वैल्यू बोलो √3। म्यू का वैल्यू बोलो √3 यानी साइन 60 प्लस
डेल्टा मिनिमम बाई 2 और बराबर √3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 यानी √3/2। अब यहाँ पर दिमागी खेल खेलो, इस पूरे को एंगल की तरह ट्रीट करना है। तो बताओ साइन एंगल जब √3/2 होता है तो एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। बोलिए कितना होता है? साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो जब ये साइन एंगल √3/2 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बोलो? ये एंगल कितना होगा बोलो? 60 डिग्री। 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 ये बराबर 60 डिग्री। ये बराबर 60 डिग्री यानी 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बराबर 60 दूनी 120 डिग्री यानी डेल्टा मिनिमम बराबर 120 माइनस 60 यानी कितना आया? 60 डिग्री। बोलो अब प्रिज्म के क्वेश्चन को लेकर के तशफ़ी हुई कि नहीं हुई? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, लेकिन अब अगला क्लास में मेन काम करना है लेंस फॉर्मूला पर, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला पर। एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आया अभी, सुनो, दो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, समझ गए? इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ दिया हुआ है एक केस में, और दूसरे केस में कहता है कि दोनों के बीच में जो ये गैप देख रहे हो, ये गैप जो देख रहे हो, यहाँ पर ग्लिसरीन भर दिए। क्या भर दिए? ग्लिसरीन। बोलो कमारी, क्वेश्चन देखे हो कभी? दोनों के बीच में जो गैप है उसमें ग्लिसरीन भर दिए। कहेगा दोनों के बीच में जो गैप है उसमें ग्लिसरीन भर दिए या कोई लिक्विड भर दिए। अब कहेगा बताइए इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? बोलो क्लियर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर अब आपको वर्क करना है अगले क्लास से, है ना? चूंकि हम लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग को पहले ही प्रूव कर चुके हैं। बोलिए कोई डाउट? बोलिए। नो सर। चलिए नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो।